हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी का बायोलॉजी अड्डा पर स्वागत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था विटामिन पढ़ रहे थे। विटामिन में हमने फैट सॉल्युबल पढ़ा था। फैट सॉल्युबल में मैंने दो टाइप के विटामिन पढ़े थे। कौन कौन से? विटामिन ए एंड डी। ठीक है, अब विटामिन कौन कौन बचे हैं फैट सॉल्युबल? ई एंड के। ठीक है, तो हम आज जो है विटामिन ई और के पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन ई। सबसे पहले विटामिन ई का केमिकल नाम क्या होता है? केमिकल नेम, केमिकल नेम इसको होता है टोकोफिरॉल। ठीक, टोकोफिरॉल इसका केमिकल नेम होता है। इसकी खोज किसने की थी? खोज की इवास एंड बायोसेर, दो वैज्ञानिक ने मिलकर की थी। किसकी? विटामिन ई की खोज दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। ठीक है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? ये हमारी स्किन को शाइनिंग देने में बहुत हेल्पफुल होती है। यानी कि जब विटामिन ई लेते हैं तो उससे हमारी जो त्वचा होती है बहुत ग्लो करती है। ठीक है, चेहरे पे एक अलग रौनक जैसे दिखती है। ठीक, तो वो किसके कारण होती है? विटामिन ई के कारण। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो हमारी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसके कारण जो होती है त्वचा सूखी सूखी ऐसी लगती है। वो किसके कारण होती है? विटामिन ई के कारण। विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ये क्वेश्चन बनता है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटी मीन्स होता है विपरीत। ठीक है, विपरीत। और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। ठीक है, अब एक क्रिया होती है, मतलब कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जैसे एब्जॉर्बेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। ठीक है, ये दो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जब एंटीऑक्सीडेंट को हम क्लियर करते हैं। पहले एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, दो क्रियाएं हुई कौन कौन सी? रिस्पायरेशन, ठीक है, और एब्जॉर्बेशन। ठीक है, एब्जॉर्बेशन, इनसे क्या होगा? फ्री ऑक्सीजन निकलता है, ओ। ठीक है, फ्री ओ निकल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगा। जब ये ऑक्सीजन निकलता है बहुत ज्यादा मात्रा में, रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, रिएक्टिव हुआ। जब ये रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो क्या होगी? हमारी जो सेल्स होती हैं इनको डैमेज कर देता है। ठीक है, यानी कि जो फ्री ऑक्सीजन होता है ये बहुत हानिकारक होता है। यानी कि वो ऑक्सीजन नहीं जो हम लेते हैं, उसके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी, ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जिससे फ्री ऑक्सीजन निकलेगा। फ्री ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जब रिएक्टिव होगा तो क्या करता है? ये सेल्स को जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको डैमेज कर देता है। क्या करेगा? डैमेज करेगा। और जब ये डैमेज सेल्स हो जाएंगी तो डैमेज के बाद क्या हो जाती हैं? सेल्स डेड हो जाएंगी, डेड सेल्स। और जब डेड सेल्स हो जाएंगी तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाएंगी? झुर्रियां। ठीक है, रिंकल्स कहते हैं। ठीक है, जब झुर्रियां पड़ गई तो त्वचा जो होती है सूख ऐसे जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है? रिंकल्स पड़ जाते हैं, रिंकल्स। ठीक, रिंकल्स हो गए। अब यानी कि ये जो फ्री ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? जब फ्री ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी, रिएक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, ठीक है, तो वो जो है फ्री हुआ, ये फ्री हो गया। ठीक है, ये फ्री ऑक्सीजन रिएक्ट हो गया। दिख रहा है? ऊपर देखते हैं, फ्री ऑक्सीजन होती हैं, फ्री ऑक्सीजन, ये सेल्स को डैमेज कर देती है, मैंने पहले बताया। ठीक है, सेल्स डैमेज हो गई। अब ये सेल्स कहाँ कहाँ की? हमारी बॉडी की सभी पार्टों की सेल्स को डैमेज कर देती है। ठीक है, डैमेज हो गई। ठीक है, अब डैमेज जैसे कि आंख, ठीक है,
आई। आईज की जो सेल्स डैमेज होंगी, ठीक है, डैमेज हुई तो इनसे एक बीमारी होती, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, ठीक है, यानी कि मोतियाबिंद। कैटरैक्ट को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जब होगा तो आप जानते हैं दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक है, ये कैटरैक्ट हो गए। और इससे जो डेड सेल्स जो होंगी हार्ट में भी, हार्ट की सेल्स जो होंगी डेड हो जाएंगी, ठीक है, तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की 80% संभावना इसी के कारण होती है, हार्ट अटैक की, ठीक है। ये हो गया विटामिन ई। इसके यानी कि अब जो है विटामिन ई के लेने से हमें ये चीजें नहीं होंगी। क्या हो, जब विटामिन ई हम लेंगे, ठीक है, विटामिन ई जब देखते, विटामिन ई मैंने लिया तो जो है ये विटामिन ई लेने से फ्री ऑक्सीजन जो है ये नहीं बन पाएगा। जब फ्री ऑक्सीजन बन नहीं पाएगा तो जो सेल्स है वो हमारी डैमेज नहीं होंगी। जब सेल्स डैमेज नहीं होंगी तो कैटरैक्ट नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होंगी। तो यानी कि विटामिन ई हमारे किस लिए हेल्पफुल करती है? फ्री ऑक्सीजन को रोकने के लिए, ठीक है। तो यानी ये हम कह सकते हैं ऐसे कौन से विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो कौन सी विटामिन? विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ठीक है। ये जो है इसका मेन काम क्या होता है, जरा किसमें मदद करती है देखते हैं जरा। हेल्पफुल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मदद, ठीक है, रिप्रोडक्शन में मदद करती है। दूसरा, इसके कारण जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी यानी कि इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? स्टेरिलिटी के नाम से भी कहते हैं इसको, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी यानी फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। विटामिन ई जब कम होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगी, यानी कि बांझपन इसको कहते हैं, बांझपन। बांझपन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या होता है? ये इसका हमने देखा क्या कारण होता है, ठीक है। अब हम इसके सोर्स देखते हैं, यानी कि सोर्स, सोर्स सोर्स इसके किसी चीज के बीज लेने से, बीजों में ज्यादा इसको मिलता है। कॉड लीवर जो होता है, कोड लीवर जो होता है, लीवर आयल, इसमें बहुत ज्यादा में विटामिन ई मिलता है, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट में कोकोनट ऑयल, ठीक है। सनफ्लावर, फ्लावर सीड यानी कि बीज होते हैं, ठीक है। तरबूज के बीज, ये सब इन बीजों के कारण जो होता है, आलमंड जो होते हैं, आलमंड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके सोर्स यानी कि विटामिन ई मिलती है। अगर विटामिन ई ना हो, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो है ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन उसका निर्माण होगा। जब उसका निर्माण होगा तो क्या होगा? डेड सेल्स हो जाएंगे। डेड सेल्स होने के कारण क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, और कैटरैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, दिखना थोड़ा थोड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है, ये हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक, ये सब इसके कारण होते हैं, ठीक है। अब हम ये विटामिन ई को मैंने देख लिया, ठीक। अब एक बच्ची विटामिन हमारी, विटामिन ई, सॉरी विटामिन के। विटामिन विटामिन के, विटामिन के क्या होता है? केमिकल नेम इसका क्या होता है? केमिकल नेम फाइलो क्वानिन, ठीक है, फाइलोक्वानिन। विटामिन के
खोजकर्ता कौन होते हैं? डॉम एंड डोजी, ठीक है, डॉम एंड डोजी। ये हेल्प करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ये ब्लीडिंग, तो उसको रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए विटामिन के हेल्पफुल होती है। विटामिन जो ब्लड होता है, ब्लड में हम जानते हैं ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में दो टाइप पदार्थ पाए जाते हैं, एक थ्रोम्बोसिन एंड एक फाइब्रोजिन, फाइब्रोनिजोन। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, एक होता है फाइब्रिनोजन, ठीक, फाइब्रिनोजन, ठीक। ये दोनों क्या करते हैं? हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इनका दोनों का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल, ठीक है। तो ये जो दो पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करने में, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन होता काम। और ये जो है विटामिन के जो है बनती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में निर्माण होता है इसका, ठीक है। ये इसका मेन टॉपिक थे, मतलब मेन क्वेश्चन थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो यानी कि ये क्वेश्चन जैसे आ सकता है, विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन के का निर्माण हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और विटामिन ए का सोर्सेस क्या होते हैं? मेथी, पालक, ठीक है, मेथी, पालक, फूल गोभी, फूल गोभी, और एक और होती है इसमें क्या है? ब्रोकली में बहुत ज्यादा विटामिन के पाई जाती है, ठीक है, ब्रोकली, इन सब में विटामिन के होते हैं, ठीक है। तो ये हमने विटामिन दो देखे आज, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ा। आसानी से इसके जो क्वेश्चन होंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको आप इनसे यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है विटामिन वाटर सॉल्युबल देखेंगे, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, ठीक। तो हमने पूरे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो चार होते हैं कौन कौन से, मैंने एक ओवरव्यू आपको देते हैं जरा। विटामिन मैंने पहले बताया था दो टाइप के होते हैं, फैट एंड वाटर, ठीक है। वाटर में इसके दो थे, बी एंड सी, ठीक है, और इसके चार विटामिन थे, ठीक है। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक। हमने इन चारों को पढ़ लिया है, ठीक है। अब कौन कौन से बचे? विटामिन बी एंड सी, ठीक। इन विटामिन बी एंड सी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।